अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो का मकसद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तहसील जेलम के एक पॉजिटिव इनिशिएटिव को सपोर्ट करना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तहसील जेलम ने हालिया दिनों में एक नोटिफिकेशन जारी किया जिनमें उन्होंने अपने तमाम टीचर्स को समर वेकेशन 2024 में कुछ होमवर्क असाइन किया, जिसमें कुछ मूवीज़ भी शामिल की गई। सो दिस वाज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, लेकिन तकरीबन अगर 90% हमें लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हुए नज़र आए, सो 10% लोग इस चीज़ को कंडेम करते हुए और इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हुए भी नज़र आए कि आखिर टीचर्स को मूवीज़ क्यों रिकमेंड की जा रही हैं इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। सो पर्सनली मुझे उनका ये इनिशिएटिव बहुत पसंद आया और इसी वजह से आई थॉट कि एक वीडियो पर्टिकुलरली इस चीज़ पर बनाया जाए और आपको बताया जाए कि उन तमाम मूवीज़ को रिकमेंड करने का क्या मकसद है। सो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले देख सकते हैं कि किस नोयत की मूवीज़ उन्होंने रिकमेंड की अपने टीचर्स को। सो इनमें बॉलीवुड मूवीज़ में तारे ज़मीं पर, हिचकी, ब्लैक, आई एम कलाम एंड स्वादिष्ट मूवी रिकमेंड की गई। और कुछ हॉलीवुड मूवीज़ भी रिकमेंड की गई जिनमें अ ब्यूटीफुल माइंड, फॉरेस्ट गंप, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, परसूट ऑफ हैप्पीनेस, गुड डायनासोर, वॉल ई, गुडविल हंटिंग, ग्रेट डिबेटर्स, स्पिरिट अप एंड स्पिरिटेड अवे मूवीज़ को शामिल किया गया। वैसे तो मैंने इन तमाम मूवीज़ को नहीं देख रखा, लेकिन जो 1-2 मूवीज़ इनमें से मैंने देखी हैं उनके बेसिस पर हम लोग क्लियरली ये देख सकते हैं कि ऑल ऑफ दीज़ मूवीज़ आर बेसिकली टीचर स्टूडेंट रिलेशन बेस्ड। इन तमाम मूवीज़ का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए। क्योंकि इस वक्त स्पेशली पाकिस्तान में हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सबसे ज़्यादा जो चीज़ सवाल पसीर हो चुकी है वो है उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता। अगर हम थोड़ा सा पिछले सालों में चले जाएँ, 10-15 साल पीछे चले जाएँ, उस्ताद का काफ़ी डिफरेंट किस्म का चार्म होता था। बच्चे टीचर्स को आइडियलाइज़ करते थे, बच्चे टीचर्स को एज़ अ रोल मॉडल कंसिडर करते थे। इसी तरह से टीचर्स भी स्टूडेंट्स को जस्ट लाइक अ किड ट्रीट करते थे और वही कंपैशन, वही जज़्बात ज़ाहिर करते थे जो कि कोई अपनी सगी औलाद के लिए कर सकता है। ये एक बहुत खूबसूरत किस्म का एक इन्वायरमेंट होता था, लेकिन जैसे-जैसे दौर तरक्की कर रहा है, लोग प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं, हम लोग देख सकते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट्स में भी, रिश्तों में भी काफ़ी इस चीज़ की वजह से एक तनाव आ चुका है। आज का जो स्टूडेंट है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स टीचर्स नॉट 100%, लेकिन जो मेजॉरिटी हमारे टीचर्स हैं, उनकी मेंटालिटी ये है कि दे ट्रीट देयर स्टूडेंट्स जस्ट लाइक अ कस्टमर। वो अपने स्टूडेंट्स को जस्ट लाइक अ कस्टमर ट्रीट कर रहे हैं और एक ग्राहक के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं कि जो आएगा और आपको फ़ी पे करेगा एंड देन चला जाएगा। इससे ज़्यादा टीचर्स मज़ीद बच्चों के लिए कोई कंसर्न शो नहीं कर रहे। और इसी तरह से स्टूडेंट्स भी टीचर्स को एज़ अ पेरेंट लेने के बजाय दे आर ट्रीटिंग जस्ट लाइक अ पेड सर्वेंट। वो अपने टीचर्स को इस तरह से सपोज़ कर रहे हैं जैसे एक पेड सर्वेंट होता है, एक ग़ुलाम होता है जिसको आपने पैसा दिया और वो अब आपको जो है वो किसी भी तरह से एंटरटेन करेगा। ये एक बहुत ज़्यादा हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में मेंटालिटी में काफ़ी डिस्टॉर्टेड मेंटालिटी क्रिएट हो चुकी है, जिसको ठीक करने की अशद ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका तालीमी निज़ाम तरक्की करे, तालीमी निज़ाम में किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वहाँ पर जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं उसमें वहाँ पे वहाँ का शागिर्द और वहाँ का उस्ताद है। अगर उस्ताद और शागिर्द के दरमियान में हेल्दी बॉन्डिंग नहीं होगी, हेल्दी इंटरेक्शन नहीं होगा और वो दोनों ही एक दूसरे को प्रैक्टिकल वे में सपोज़ करेंगे, डेफ़िनेटली यहीं पे आपके पास जो है वो चीज़ स्टॉप हो जाएगी। और फिर वो जो सीखने सिखाने का एक सिस्टम है और जो इखलाकी इक़दार या डिफरेंट मॉरल वैल्यूज़ इनकलकेट करने का जो एक स्टेप है वो यहीं पे आपका बिल्कुल इनहिबिट हो जाएगा। इसलिए ये तमाम मूवीज़ रिकमेंड करने का सिर्फ़ और सिर्फ ये मकसद था कि जो आपका एक टीचर स्टूडेंट रिलेशन है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसको स्ट्रेंथन किया जाए। उस्ताद और शागिर्द के दिल में एक दूसरे के लिए एहतराम और शफ़क़त और हमदर्दी के जज़्बात को पैदा किया जाए। क्योंकि जो आपका स्टूडेंट है वो अपने दिन के 24 घंटों में से एक बहुत बड़ा चंक अपने घर के बाद अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अपने टीचर्स के साथ गुजारता है। एक अगर आप चाहते हैं कि आप नई नस्लों को, उनके दिमागों को इन्फ्लुएंस कर सकें, बहुत बेहतर होगा कि आप अपने टीचर्स को इस तरह से ट्रेन करें कि वो बच्चों को अपने साथ कुछ हद तक ज़रूर अटैच करें, जिसकी वजह से डेफ़िनेटली उनको एक एज हासिल होगा कि उनकी बात का बच्चों के माइंड पर कुछ ना कुछ असर होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को भी इन्फ्लुएंस करें, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप कुछ हद तक एटलीस्ट क्रिएट करने की कोशिश करें, एक अफेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करें, एक इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट करने की कोशिश करें। तभी आप अपना एजेंडा या अपनी जो मॉरल वैल्यूज़ जो आप इनकलकेट करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स में, आप उनको इनकलकेट कर सकते हैं।
सो दिस वाज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। इस तरह की मूवीज़ ना सिर्फ टीचर्स को देखनी चाहिए बल्कि इस तरह की मूवीज़ स्टूडेंट्स को भी देखनी चाहिए। इस तरह की मूवीज़ ऑब्वियसली जो भी कंटेंट आप लोग कंज्यूम करते हैं वो आप पे इम्पैक्ट रखता है, ठीक है? जो चीज़ भी हम लोग देख रहे हैं उसका हमारी पर्सनैलिटी पे एक इम्पैक्ट होता है। तो जब आप इस तरह की कंपैशनेट मूवीज़ देखते हैं रिगार्डिंग योर स्टूडेंट्स और रिगार्डिंग योर टीचर्स, सो उसका इम्पैक्ट आपके मूड्स में, आपकी पर्सनैलिटी में झलकता है। फिर आप वही कंपैशन, वही अफेक्शन शो करते हैं जो कि आपको शो करनी चाहिए। सो आई थिंक आई विल अगेन से दैट दिस वाज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। इस तरह की मूवीज़ ज़रूर रिकमेंड करनी चाहिए। इस तरह के नॉवेल्स, जिस तरह के मिस्टर चिप्स नॉवल था, बहुत से स्टूडेंट्स उसको पसंद नहीं करते थे और उसको बोरिंग कंसिडर करते थे, लेकिन मेरे नज़दीक वो एक बहुत खूबसूरत नॉवल था जिसमें उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते को बड़ी खूबसूरती से बताया गया कि मिस्टर चिप्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी, उनकी कोई औलाद नहीं थी, उनकी फैमिली डिस्टर्ब हो चुकी थी, उनकी वाइफ़ की डेथ हो चुकी थी। सो उनकी पूरी लाइफ अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में गुजरी और वहीं पे जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो उनको ट्रीट करते थे जस्ट लाइक अ किड। और इसी वजह से जो स्टूडेंट्स थे वो भी उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे। सो इस तरह की चीज़ें अगर हम लोग अपने इन्वायरमेंट में, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में दोबारा से इनकलकेट करेंगे, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। अगर हम एक इस बैरियर को, जो टीचर और स्टूडेंट के दरमियान का बैरियर है, इसको ओवरकम कर लेते हैं, सो डेफिनेटली हम अगले स्टेप्स की तरफ बहुत तेज़ी से तरक्की कर सकेंगे और इस तरह से हमारा एजुकेशनल सिस्टम एज़ अ होल तरक्की करेगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस डेली बेसिस पर आप तक पहुंचती रहें और इंशाल्लाह लेक्चर्स हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। इन दिनों मेरा चैनल रिव्यू में से गुजर रहा है, मोनेटाइजेशन में से गुजर रहा है। सो इस वजह से मैं कुछ वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही और कम वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह हम लोग वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। जस्ट एक दफ़ा अगर हमारी मोनेटाइजेशन कंफर्म हो जाए। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।